तो 2024 के मोदी प्लान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल ये कि आखिरकार 2024 में क्या मुसलमान मोदी के मुरीद होंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में जो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से एक बार फिर से आपको मिलवा देती हूं। शाह रशीद अहमद कादरी साहब, पद्मश्री से उनको नवाजा गया है। उम्मीद वो नहीं कर रहे थे कि मोदी राज में उनको ये सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अब जब ये सम्मान कादरी साहब को मिला है तो कादरी साहब दिल से आप कह रहे हैं आप शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार के। बिल्कुल दिल से बाबा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मतलब 5 साल तक मैं इंतजार करते रहा कांग्रेस गवर्नमेंट में, मेरे को नहीं मिला। नहीं, आप पर तो ये आरोप भी लग सकते हैं ना कि साहब ये मामला फिक्स्ड है, मोदी सरकार ने फिक्सिंग करके इनको दे दिया है अवार्ड ताकि बाद में ये तारीफें करते रहें। ऐसा मामला तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है सच, बताइए ना। सच में मेरे दिल की बात जबान पे आ गई। और वो क्या थी? ऐसा गोल घुमा फिरा के मेरे से बात मत करिए, मैं एक सादा सीधा इंसान हूँ। मेरे को ये सियासत में मत घसीटिए आप। लेकिन वो जो वायरल हो रहा है आपका वीडियो, उसमें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे मिल रहे हैं। आपके पास जब वो आते हैं तो अचानक से आप बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने कैसे सोचा, पहले से सोचा था कि जब मोदी जी दिखेंगे सामने तो आप ये बोलेंगे, या यकायक निकलता चला गया? अवार्ड लेने से पहले भी मोदी जी से कोई शेक हैंड नहीं करे, मैं शेक हैंड करके गया मैं। हाँ। अब उसके बाद फोटोग्राफी के वक्त ये आए, मेरे दिल की जो बात थी मैं उनको सुना दिया मैं। और ये जो आप शुक्रगुजार हैं, तो इसका एहसान उतारने का क्या तरीका आपने सोचा है? एहसान उतारने का यही तरीका है कि अब की बार, हमेशा नहीं, अब की बार बीजेपी को वोट दूंगा। तो अब की बार बीजेपी को वोट। आप तो कर्नाटक से आते हैं, तो कर्नाटक में तो 10 मई को वोटिंग है। तो ये मामला इस बार विधानसभा चुनाव का या मोदी जी के लिए 2024 के लिए आपने तय किया? मैं ये 2024 के लिए मोदी जी को वोट दूंगा। मोदी जी को वोट देना तय किया है यहाँ पर कादरी साहब ने। मुझे लगता है गुलाम सरवर साहब के पास हम बहुत देर से नहीं आए हैं, जरा उनसे ये जान लेते हैं कि ये दूरियां मोदी और मुसलमानों के बीच आपको लगता है कम होंगी, हो रही हैं, हो सकती हैं? देखिए ना, बड़ी बदकिस्मती है। मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। कभी उनकी बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। कभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आप सुना रहे थे अभी स्क्रीन पर, तो मुझे लग रहा कि वो लोग एजेंडा चला रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसमें करूँ क्या, सबको क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे और कांग्रेस के एक और नेता भी कि एक को इनाम देते हैं, उसका प्रचार करते हैं, यही तो कह रहे थे वो। एक सेकंड। और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों की दूरी बनाने वाले लोगों का सीधा आरोप ये है कि ये कॉम्युनल एजेंडा है इनका। मुसलमानों के लिए इनके दिल में नफरत कूट कर भरा हुआ है। ये मुसलमानों का कुछ करेंगे ही नहीं, इसलिए इधर जाओ ही मत, यही तो बताया गया। लेकिन बिल्कुल ये इसके विपरीत मुसलमानों का सबसे बड़ा माली जानी सारा नुकसान, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के रीजन में हुआ। और उसका एक प्रमाण पत्र भी कांग्रेस ने लिख कर दिया मुसलमानों को, कमेटी की रिपोर्ट में रिटेन में दिया कि हमको तुमने वोट दिया, हमने तुमको ये सर्टिफिकेट दिया, इस हाल में पहुंचा दिया, ओके हो गया। मोदी सरकार में नो डाउट तमाम तरह के दबाव के बावजूद मुसलमान एजुकेशनल डेवलप किया, आगे बढ़ा है। आर्थिक जगत में भी मुसलमानों ने नाम कमाया है, लुलु मॉल आपके सामने उदाहरण मौजूद है। और राजनीति में भी नए चेहरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां आप सोच आपकी नहीं गई होगी। खटाना साहब के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, जिस समाज से उठाकर उन्होंने लाया। एक नया प्रयोग हुआ है राजनीति में भी। और यह कहा जाए कि मतलब दंगाई बेलगाम है, इस पर भी मुहर मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि दंगाई तो तब बेलगाम थे। इसी तरह के जुलूस में भागलपुर दंगा हुआ था, जहां प्रधानमंत्री के जाने के बावजूद लौटा दिया गया था। दंगा नहीं रुका, दसियों हजार लोगों को मार दिया गया। तो मैं उस भागलपुर को और भागवत झा आजाद को और राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दूं और मोदी जी को मुजरिम बना दूं, ये इंसाफ की बात नहीं है। लेकिन बस एक सेकंड आ रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।